नमस्कार एनजीएन में आपका स्वागत है। मैं हूं अजीत। दिल एक नाजुक मसला है और हृदयघात उससे ज़्यादा नाजुक। आजकल लगातार हृदयघात से मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं। बिना लक्षण के भी हार्ट अटैक हो रहा और आयु वर्ग की जो धारणा थी वो भी टूट रही। सवाल गंभीर है और गंभीर सवाल पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं गुजरात के प्रसिद्ध कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर उर्मिल शाह। डॉक्टर साहब ने दिल के तमाम दर्द भी जानते हैं और उनका इलाज भी। लाखों मरीज उनसे ठीक हो चुके हैं और वो एक एक नसों को ब्लॉकेज बड़े अच्छे से खोले हैं। हम उनसे बात करेंगे। सर, ये जो नई धारणा आई है, हार्ट अटैक एक एज ग्रुप में होता था, अब वो नहीं बचा। 21 साल, 22 साल, 14 साल में। आपकी बात बिल्कुल सही है। आप देखो तो लास्ट 2-3 इयर्स में व्हाट वी हैव सीन, हमने जो देखा है कि बहुत यंग उम्र में हार्ट के प्रॉब्लम के मरीज आते हैं। स्पेशली हार्ट के प्रॉब्लम के मरीज तो आते ही है, पर सडन जिसका मृत्यु हो जाता है, ठीक है। अभी ये सडन मृत्यु ए पर्सन के लिए, फैमिली के बहुत बहुत वरीसम चीज़ है। तो डेफिनेटली हमको हमको सोचना पड़े कि क्यों क्यों ऐसा हो रहा है, क्या उसकी वजह हो सकती है, इसके प्रिवेंशन के लिए हम कुछ कर सकते हैं कि नहीं। तो डेफिनेटली ये एक इम्पॉर्टेंट मसला है। आजकल बहुत लोगों को हम सुनते हैं, पहले हम ऐसा सोचते थे कि हार्ट के अटैक की उम्र 45-50 साल के ऊपर की होती थी। फिर लास्ट ओवर 15-20 ईयर्स व्हाट वी हैव सीन इज, हमने ऐसा देखा है कि 30 साल 40 साल की उम्र में भी हार्ट अटैक आ जाता है या सडन डेथ हो जाती है। लेकिन आज उससे भी कम उम्र में, जैसे 20 उम्र में, 25 उम्र में, और अदरवाइज एक्टिव पर्सन होते हैं कि जिसको और कोई रिस्क फैक्टर नहीं होता है, जैसे किसी को स्मोकिंग नहीं है, डायबिटीज़ नहीं है, फिर भी ये चीज़ें बहुत सामने दिखने को मिल रही है। स्पेशली ऐसा दिखने को मिल रहा है कि पेशेंट एक्टिव था, वो कोई स्पोर्ट्स खेल रहा था और सडनली वहीं पे कोलैप्स हो गया। तो हमारे लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ऐसा जो सडन डेथ होता है, स्पेशली हार्ट अटैक के तो एक वजह होती है, पर मेन जो होता है सडन मृत्यु जो हो जाती है वो क्यों होता है। तो ये समझाने के लिए मैं आपको बात 2-3 बातें करूंगा कि सडन डेथ जिसको बोलते हैं, जिसमें हम हमारी डेफिनेशन में ऐसा आता है कि जो आदमी को जो पर्सन की मृत्यु अचानक हो जाती है। अचानक इसको बोलते हैं कि जिसमें पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं होता है, उसके 1 घंटे पहले या 2 घंटे पहले पेशेंट की कोई वार्निंग साइन नहीं होती है, वो वार्निंग कोई सिम्टम नहीं होता है। डॉक्टर ने भी सोचा नहीं होगा कि ये सिचुएशन में ऐसे सडनली कुछ हो जाए, इसको हम बोलते हैं सडन डेथ। उसकी वजह बहुत होती है, उसमें कॉमन वजह होती है कार्डियक। जो सडन डेथ होता है उसमें कॉमनेस्ट कॉज इज कार्डियक डेथ, तो उसको हम बोलते हैं सडन कार्डियक डेथ। दैट मीन्स कि पर्सन की अचानक मृत्यु हो गई। एक 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 घंटे पहले, 2 घंटे पहले किसी ने नहीं सोचा था कि ये आदमी मर सकता है, और वो जो होता है उसको हम सडन कार्डियक डेथ बोलते हैं। दूसरी चीज़ है कि उसकी मेजर वजह जो होती है, बहुत वजह होती है ऐसे सडन कार्डियक नहीं, जो ओवर ईयर्स हमको पता है। स्पेशली हम कई बार सोचते हैं कि कोई आदमी यंग उम्र में एक्सपायर हो गया है, मे बी 20 साल में, तो उसको अटैक आ गया, और हम सोचने लगते हैं कि इतनी उम्र में अटैक क्यों आया। तो ऐसा जरूरी नहीं है उनको हार्ट अटैक ही आया हो और उसकी वजह से उनको मृत्यु हो गई हो, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि हार्ट अटैक के अलावा भी हार्ट के कई प्रॉब्लम होते हैं, जैसे हार्ट की एरिथमिया बोलते हैं, जिसमें हार्ट की बीट्स इरेगुलर हो जाती है, उसमें भी अचानक मृत्यु है, स्पेशली यंग एज में कॉमनली देखने को मिलता है। तो दो चीज़ को हमको फोकस करना है। एक चीज़ को फोकस करना है कि सच्ची में हार्ट अटैक होने की वजह, यंग उम्र में हार्ट अटैक आ जाता है, उसकी वजह से पर्सन की मृत्यु होती है, या कोई और वजह होती है, जैसे हम बोलते हैं, जैसे हमको पहले से पता है कि जिसमें एरिथमिक डेथ बोलते हैं, जिसमें हार्ट बीट्स इरेगुलर हो जाती है, सडनली हार्ट काम करना बंद कर, उसको अटैक नहीं होता है। सपोज आप उठ की ऑटोप्सी करो और आप देखो तो उसमें ऐसा नहीं मिलता है कि हार्ट की उनकी ब्लड सर्कुलेशन वेसल है उसमें कोई भी क्लॉटेज है, पर हुआ क्या है कि पेशेंट एक्सपायर हो गए। तो सामान्य तरीके से लोग ऐसा सोचते हैं कि यंग उम्र में कोई अटैक आ गया हो। तो एक चीज़ बहुत क्लियर है कि सडन कार्डियक डेथ जो होता है उसमें जरूरी नहीं है कि सबको हार्ट अटैक हो, पर ऐसा भी हो सकता है कि हार्ट अटैक भी होता है। और ये चीज़ कब पता चलती है, जब ऑटोप्सी करें। तो ऑटोप्सी करें मतलब पोस्टमार्टम करके हम देखें कि उनकी हार्ट की जो ब्लड वेसल्स है उसमें क्लॉट जमा हुआ है कि नहीं। यदि क्लॉट जमा हुआ है तो उसका मतलब है कि हार्ट अटैक ही पर्सन को हुआ था और उसकी वजह से उनको सडन उसकी डेथ हुई है। और उसमें हमको डेफिनेटली ढूंढना पड़े कि यदि ऐसा हो रहा है तो ये यंग उम्र में जो भी हार्ट अटैक आया है, तो रूटीन रिस्क फैक्टर जो हमको पता है उसके उपरांत कोई रिस्क फैक्टर है कि जिसकी वजह से ये सब चीज़ें हो रही है। एक एक कॉमन फैक्टर सबके ख्याल में आता है कि आफ्टर कोरोना
जो हमने देखा है 2019-20 के बाद में, तो ऐसे ऐसे केसेस हमको ज़्यादा मिलने को मिल रहे हैं। ये थोड़ा बहुत रिलेवेंट है, इसलिए रिलेवेंट है कि ऐसे बहुत अमेरिका लोगों में भी लोगों ने संशोधन किया है, इंडिया में भी ऐसे संशोधन हुआ है कि आफ्टर कोविड 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 डिसीज़ की वजह से, जो वायरस की इन्फेक्शन है उसकी वजह से, या कई बार वैक्सीन भी, लोग सोचते हैं कि भी शायद वैक्सीन की वजह से भी ऐसा हो गया हो। हमको पता नहीं है, क्योंकि सब लोगों को कोविड हो ही गया है, सब लोगों ने वैक्सीन ले ही लिया है। तो बहुत ऐसे लोग हो गए, आइडियली वी हैव टू कंपेयर कि जिसको कोविड हुआ था, जिसको नहीं हुआ था, और कोविड वाले में ज़्यादा होता है और कोविड नहीं जो हुआ उसको कम होता है। पर प्रैक्टिकली आप देखो तो 95-100% लोगों को कोविड हो गया है, तो वो प्रूव करना बहुत मुश्किल है। पर लॉजिकली इसलिए ऐसा लग रहा है कई बार कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि कोविड वाले में थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो जाता था। जैसे हमने देखा था, डी डाइमर करके रिपोर्ट कराते थे जो पॉजिटिव, उसका मतलब होता था कि ब्लड में क्लॉटिंग होने की प्रक्रिया ज़्यादा हो गई है। अभी ऐसी सिचुएशन हो और हार्ट की जो ब्लड सर्कुलेशन की वेसल है उसमें क्लॉट जमा हो जाए, तो ऐसा पॉसिबल है कि कोविड की वजह से थ्रोम्बस फॉर्मेशन होता है, हमको पता है। और थ्रोम्बस जो हार्ट की ब्लड वेसल में होता है तो डेफिनेटली वो हार्ट अटैक करता है। और यदि हार्ट अटैक करता है तो हम थोड़ा बहुत कोरिलेट कर सकते हैं कि कोविड की वजह से ये थोड़े केसेस ज़्यादा मिलने को मिल रहे हैं। पर जैसे मैंने समझाया या बताया कि हम प्रूव नहीं करते या डिसप्रूव भी नहीं कर सकते। मेनली ऐसी चीज़ है, मैं कई बार बोलता हूँ कि कोई आदमी ऐसा बोले कि हमने पिज़्ज़ा खाता है उसको हार्ट अटैक, ज़िंदगी में एक बार पिज़्ज़ा खाए उसको हार्ट अटैक ज़्यादा आता है। तो ऐसा ऐसा जरूर नहीं है, क्योंकि वो प्रूव ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल ऑलरेडी हैव ईटन वंस इन देयर लाइफ टाइम पिज़्ज़ा। तो वो कैसे हम प्रूव करें या डिसप्रूव करें? तो डेफिनेटली, पर साइंटिफिक हिसाब से देखें तो हम ऐसा सोच सकते हैं कि थ्रोम्बस बनने की प्रक्रिया कोविड में ज़्यादा हो रही थी। हमने बहुत ऐसे पेशेंट देखे हैं जिसको मगज की नस में भी क्लॉट हो जाता था, लकवा हो जाता था, फेफड़े की नस में क्लॉट हो जाता था। ऐसे ही जो हार्ट की वेसल में क्लॉट हो जाता है, तो डेफिनेटली इसमें हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। तो जो ट्रेडिशनल रिस्क फैक्टर हम देख रहे थे सालों से, जैसे स्मोकिंग है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, उसमें शायद ये फैक्टर एक ऐड कर सकते हैं, जो थ्रोम्बस फॉर्मेशन होने की प्रक्रिया बढ़ गई है और उसकी वजह शायद कोविड हो सकती है। बहुत बहुत रीजंस होता है थ्रोम्बस बढ़ने होने की प्रक्रिया। पर ओवरऑल हम देखें तो डेफिनेटली ऐसा कह सकते हैं कि यंग उम्र में दो चीज़ों से हो सकता है, एक तो एरिथमिक डेथ हम बोलते हैं, और दूसरा हार्ट अटैक यंग उम्र में हो रहा है जिसमें ट्रेडिशनल फैक्टर नहीं है फिर भी हो रहा है। प्रॉबेबली इट इज़ बिकॉज ऑफ द कोविड, या कोविड से जो थ्रोम्बस फॉर्मेशन ज़्यादा होता है उसकी वजह से होता है। अभी मैं एक एग्जांपल, दो दिन पहले मेरे एक रिलेटिव है, क्लोज रिलेटिव, 9 साल की लड़की है, उनको ही सडनली मगज में लकवा की असर हो गई। ठीक है, रात को सो गई तो वो बिल्कुल ठीक थी, और सुबह में जब जगी तो थोड़े बाथरूम गई और वॉक किया, उसके बाद में सडनली उसका एक बाजू का हाथ और पाँव काम करना बंद हो गया। हमने एंजियोग्राफी किया उसकी मगज की तुरंत तुरंत, तो उसमें मेजर जो ब्लड वेसल थी उसमें क्लॉट आया। हमने वो क्लॉट निकाल दिया और तुरंत ट्रीटमेंट मिलने की वजह से उसका हार्ट ठीक ठाक काम करने लगा। अभी ये एक थ्रोम्बस फॉर्मेशन हुआ है। ये थ्रोम्बस बॉडी पे कहीं पे भी होता है तो डेफिनेटली हम ढूंढ रहे हैं, बहुत वजह होती है, जैसे मैंने आपको समझाया। अभी ये जो लड़की है उसको कोविड हुआ ही नहीं है, उसको वैक्सीन दिया ही नहीं है, पर थ्रोम्बस बनने की प्रक्रिया ज़्यादा हुई हमको पता है। थोड़ा कोरिलेशन हम सोचें तो ऐसा सोच सकते हैं कि कोविड की वजह से थ्रोम्बस बनने की प्रक्रिया होती है, और थ्रोम्बस कहीं पे भी जमता है, मगज में ब्लड सर्कुलेशन में ब्लड वेसल में जमता है तो लकवा हो जाता है, हार्ट में जमता है तो अटैक आ जाता है, पाँव की नस में जमता है तो पाँव में गैंग्रीन हो जाता है। तो ये सब चीज़ें थोड़ी बहुत कोरिलेट कर रही है। आपकी बात को बल इसलिए मिलता है क्योंकि कोविड में बहुत सारे पेशेंट ठीक होके घर गए और विद इन 24 आवर 36 आवर उनको हार्ट अटैक आया और उनकी डेथ हो गई। बात आपकी बिल्कुल सही है। उसको, जैसे मैंने बताया कि उसको सडन डेथ हुआ है, ओके, और सडन डेथ की ये लॉजिकल कोरिलेशन हम सोच सकते हैं। पर जैसे मैंने आपको बताया कि अनलेस सपोज, हम बहुत एग्जांपल देते हैं, सपोज ये मेरे जो पेशेंट जी जिसको लकवा हुआ उसको हमने एंजियोग्राफी किया था, एंजियोग्राफी को पता चला कि भाई चलो वहाँ पे क्लॉट जमा हुआ था, अब अभी उसकी वजह ढूंढेंगे, फिर से क्लॉट नहीं उसका इलाज करेंगे। सिमिलरली सपोज आपने जैसा एग्जाम्पल दिया कि कोई लड़का स्पोर्ट्स खेल रहा था और अचानक वहाँ एक्सपायर हो गया, अभी उनको हम स्टैंप नहीं कर सकते हैं कि ये उनको हार्ट अटैक की वजह से ही था, अनलेस कि उसका कार्डियोग्राम हमने लिया है, पर हमको टाइम ही नहीं मिला। उसका हमने ऑटोप्सी किया है, उनको नॉर्मली हार्ट अटैक में तो पीएम होता नहीं है। पीएम होता नहीं है, तो वो हम जब तक नहीं करें तब तक ये कहना मुश्किल हो जाता है कि हार्ट अटैक की वजह से ही है। ऐसा हो सकता है कि उनको कोई ऐसी बीमारी थी जिसमें, जैसे मैंने बोलता है कि हार्ट के कंडक्शन जो इलेक्ट्रिक सर्किट होती है उसमें जन्म से कुछ प्रॉब्लम हो या पहले से कुछ प्रॉब्लम हो, और उस टाइम पे वो सडनली एक्सपायर हो गया। अब उनको ऑटोप्सी करे तो ऐसा आता है कि उनकी नली बिल्कुल ठीक आती है, तो उसका मतलब है कि उनको हार्ट अटैक नहीं था या ब्लड ज़्यादा नहीं हुआ था कि जिसकी वजह से तकलीफ हुई, पर सडन डेथ तो हुआ है। सामान्य तरीके से लोग ऐसा सोचते हैं कि उनको हार्ट अटैक आ गया,
क्योंकि लोग क्या करते हैं, सडन जो डेथ होता है और हार्ट अटैक को मिला लेते हैं, क्योंकि बहुत बार उन्होंने देखा है और पास में भी डॉक्टर ने ऐसा एग्जाम्पल दिया है, कोई आदमी सडनली एक्सपायर हो जाता है और उनको वजह नहीं है, ऑटोप्सी हमने किया नहीं है, तो हम बोलते हैं उनको हार्ट अटैक आ गया। और एक एक्सेप्टेबल रीज़न है कि भाई चलो सडन कोई डेथ होता है तो उसमें हार्ट अटैक एक मेजर वजह होती है, तो यूजुअली उसके साथ लोगों को कोरिलेट कर लेते हैं। पर ऐसा जरूर नहीं है कि अभी जो भी हम इंसिडेंट्स देख रहे हैं वो सभी चीज़ें हार्ट अटैक की वजह से ही हुई है। ऐसा हो सकता है कि वो शायद उनको ऑटोप्सी करे तो ही हम कर सकते हैं। अब मेरे को कोई भी याद नहीं है ऐसे कोई पेशेंट का जो सडन हुआ है हमने ऑटोप्सी किया है, क्योंकि नॉर्मली हम वो करते ही नहीं है, नॉर्मली हम करते ही नहीं है। फॉरेन में कॉमनली ऐसा करते हैं टू फाइंड आउट कि एग्जैक्ट वजह क्या थी, तो हम स्टेम कर सकते हैं, डिस्प्रूव कर सकते हैं कि भाई हार्ट अटैक ही था और कुछ एल्स था। और यदि हार्ट अटैक है तो हमको देखना है कि वो हार्ट अटैक यंग उम्र में भी क्यों बढ़ने लगा अचानक। इज इट बिकॉज ऑफ कोरोना, इज इट बिकॉज ऑफ वैक्सीन, इज इट बिकॉज ऑफ समथिंग, ये हमको डेफिनेटली ढूंढना है। तो सडन डेथ जैसे मैंने आपको समझा एक चीज़ है, सडन कार्डियक डेथ दूसरी चीज़ है। कई बार ऐसा होता है कि मगज में एकदम सीवियर हेमरेज हो जाता है तो भी 1 घंटे में आदमी मर सकता है, तो उसका मतलब नहीं है कि उसको सडन कार्डियक डेथ हुआ, उसको सडन डेथ हुआ है। सो सडन डेथ इज वन थिंग, सडन कार्डियक डेथ इज सेकंड थिंग, कार्डियक अरेस्ट इज थर्ड थिंग। कार्डियक अरेस्ट किसको बोलते हैं, जिसमें हार्ट बंद हो गया हो और यदि हम इमीडिएटली डॉक्टर तुरंत उसको मसाज दे और रिवाइव करे तो वो आदमी फिर से उनका हार्ट काम करना चालू कर सकता है। तो उसमें हम क्या बोलते हैं कि हार्ट अरेस्ट, कार्डियक अरेस्ट हुआ था पर बिकॉज टाइमली ट्रीटमेंट दिया तो हार्ट वापस काम करना चालू होगा और अल्टीमेटली मृत्यु नहीं हुई, तो हम उसको सडन कार्डियक डेथ नहीं बोलेंगे, उनको हम कार्डियक अरेस्ट बोलेंगे। और कार्डियक अरेस्ट जो हो रहा है उसकी बहुत वजह होती है। देर आर वी कैन से 40-50 कॉजेज कि जिसमें सर कोई रेयर है कोई कॉमन है, पर वन ऑफ द मोस्ट कॉमन स्पेशली एल्डरली एज में हार्ट अटैक होता है, यंगर एज में चांसेस हार्ट अटैक का नहीं होता है। पर फिर भी सामान्य तरीके से लोगों को ऐसा ही सोचना है कि जब भी अटैक आए, जब भी सडन डेथ हुआ तो बोलते हैं अटैक आ गया, अटैक आ गया उनको। क्योंकि हमने पहले से सालों से, जब हम छोटे थे तब से हमने दिमाग में आ गया है कि हार्ट अटैक और डेथ, सडन डेथ हुआ उसका हार्ट अटैक आ गया, डॉक्टर ने भी ऐसा बोल देते हैं। अभी डॉक्टर बोलते हैं कई बार उनके पास डेफिनेट वजह होती है, ईसीजी लेते हैं तो पता चलता है, पर ईसीजी लिया भी नहीं है और फिर भी बोलते हैं हार्ट अटैक है, तो उसका मतलब है कि अनलेस की ऑटोप्सी करें हम उसका कंफर्म नहीं बता सकते कि हार्ट अटैक की वजह से ये चीज़ हुई है। आपका तो इतना लंबा एक्सपीरियंस है, आप दिन में 5-6 हार्ट जब तक खोल नहीं लेते घर नहीं जाते। महिलाओं में माना जाता था कि पुरुषों की तुलना में हार्ट अटैक की संभावनाएं कम होती है, लेकिन ये जो 2-3 साल के केसेज हैं उनको देखिए तो ये आंकड़े भी झुठला दे। आपकी बात बिल्कुल सही है। नॉर्मली हम ऐसा मानते थे और ऐसा हम समझाते भी पेशेंट को कि यंग एज में स्पेशली पेशेंट जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल उनका जो पीरियड चल रहा है तब तक 45-50 इट्स अ रिलेटिवली प्रोटेक्शन फॉर देम। ओके, तो जो हार्मोन का बॉडी में साइकिल है उसको उनको प्रोटेक्शन मिलता है हार्ट केयर से। हम ऐसा बोलते हैं कि यंग मेल में हार्ट अटैक आने का चांसेस ज़्यादा है, यंग फीमेल में बहुत कम है। ठीक है, तो डेफिनेटली ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पर एट द सेम टाइम ये थ्रोम्बस बनने की प्रक्रिया जो है इसका और इसका कोई लेने देना नहीं है। थ्रोम्बस बनने की प्रक्रिया यदि वायरस की वजह से हो रही है और कोई वजह से हो रही है तो वो फीमेल में भी होती है और उसकी वजह से उनको स्तन लकवा का भी कई बार असर हो जाता है और कई बार हार्ट का असर हो जाता है। तो डेफिनेटली बहनों में जो ट्रेडिशनल रिस्क फैक्टर्स है तो वो नहीं है। नॉर्मली दे आर गेटिंग प्रोटेक्शन नेचुरल स्पेशली इन द यंगर एज। पर जैसे मैंने आपको समझाया कि उनको भी हमको पता नहीं है कि उनको हार्ट अटैक ही हुआ है। इसको ऐसा हो सकता है कि उनको भी एरिथमिया, जो हार्ट की धड़कन की लग रही है उसकी वजह से डेथ हुई है, क्योंकि वो यंग फीमेल जैसे आप बता रहे हो कि कोई बच्ची 10th स्टैंडर्ड में पढ़ रही थी और उसको सडन डेथ हुआ, हमने ऑटोप्सी किया ही नहीं है, हमको पता ही नहीं चलेगा जब ने ऑटोप्सी किया। और ऑटोप्सी नॉर्मली करने का ट्रेंड नहीं है, वो नॉर्मली कोई डॉक्टर भी रेकमेंड नहीं करता है, पेशेंट ऑल्सो डज नॉट एक्सेप्ट। आइडियली ऑटोप्सी शुड बी डन एटलीस्ट टू मेक श्योर कि भाई, और यदि ऐसा है कि भाई यंग उम्र में हम उनकी नली देखे और ऑटोप्सी में ऐसे वहाँ खून का गट्ठा जम गया था तो डेफिनेटली हमको उसकी वजह के लिए थोड़ा डिटेल में करना चाहिए। और मेनली लॉजिकली ये चीज़ है कि उसका प्रिवेंशन कैसे करें। सी आप जैसे बता रहे हो कि चलो हम बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं तो क्या करना चाहिए, हम हाथ पे हाथ धरे रखे बैठा चाहिए, ऐसा अपन नहीं कर सकते। तो वी रियली हैव टू थिंक अबाउट इट। यदि एरिथमिक डेथ है तो उसका सर्टन फैक्टर्स है, उसको हम आइडेंटिफाई करना चाहिए, उसके लिए थोड़ा ट्रीट करना चाहिए। हमने ऐसा देखा है कि जिसके फैमिली में कोई सडनली एक्सपायर हो गया हो उसमें ज़्यादा चांसेस रहता है। तो यदि कोई फैमिली में यंग एज में सडनली एक्सपायर हो गया तो उसके कार्डियक इवैल्यूएशन हम डिटेल में करते हैं। क्यों करते हैं कि सिम्टम नहीं है पर फिर भी उनको थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी है कि उनको कभी भी अटैक नहीं बोलता हूँ मैं,
पर सडन डेथ होने का चांसेस ज़्यादा रहता है, स्पेशली सडन कार्डियक डेथ होने का। तो हम उसको डिटेल में इवेलुएट करते हैं, यदि कोई वजह हम फाइंड करते हैं तो उसके लिए जेनेटिक टेस्टिंग तक भी जाते हैं ताकि एग्जैक्ट पता चले और इसका इस प्रकार से इलाज करें ताकि सडनली उनकी यंग उम्र में डेथ नहीं हो। तो डेफिनेटली ये एक चीज़ है। दूसरी चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ, मेरे कई टॉक में भी मैंने बोला है कि ये रियलिटी है, यंग एज में हो रहा है तो क्या करें। ओके खाली बातें करते रहे कि भाई हम भी ऐसा हो रहा है, वायरस की वजह से हो रहा है, कोरोना की वजह से हो रहा है, वैक्सीन की वजह से नहीं, ऐसा नहीं है। वी हैव टू टेक मोर प्रिकॉशन। ओके प्रिकॉशन में क्या क्या रखना है हमको पता है, जो भी क्या स्टैंडर्ड है प्रिकॉशन। आप यस, दस मैं दो चीज़ पे भर दूंगा। एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सिम्टम को निग्लेक्ट नहीं करें। इसके सिम्टम्स क्या हैं, सबसे सिम्टम बड़ा में सवाल वही है। यही सिम्टम, जैसे आपने बताया कि कई पेशेंट में ऐसा होता है कि सिम्टम सडनली होता ही नहीं है, सीधा एक्सपायर्ड हो गया है। पर अब डिटेल में जाए, अब हर एक पेशेंट में डिटेल में जाए, तो अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, ओवर ईयर्स मेडिकल साइंस में भी ऐसा लिखा है कि लगता सडन है पर वो सडन होता नहीं है। कई बार ऐसा होता है उनको 2 दिन पहले थोड़ी तकलीफ हुई थी और उन्होंने कुछ इलाज नोटिस नहीं किया। कई बार ऐसा भी होता है कि तकलीफ हुई थी, वो डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने भी 1-2 छोटी मोटी जांच किया और बोल दिया कि नहीं ठीक ठाक है, ये उम्र में आप चिंता मत करो, घर जाओ, ECG में और आया नहीं। इसी में नहीं आया। तो ये चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, कोई भी सिम्टम को निग्लेक्ट मत करो, ठीक है। वेन एवर देर इज अ सिम्टम वी हैव टू इन्वेस्टिगेट थरली, ठीक है। वो आज की बात नहीं है, ऐसे भी बात है, पर आज के टाइम में ज़्यादा है क्योंकि ऐसे केसेस ज़्यादा और हम देखने को मिल रहा है। सिस्टम है क्या, वो लक्षण क्या है जिससे पता चले कि अब हमें डॉक्टर विमिल शाह के अपॉइंटमेंट ले लेना चाहिए? देखो 2-3 चीज़ें हैं। मेन जो सिम्टम होते हैं वो सबको पता ही है था कि चेस्ट पेन हुआ है, ठीक है, छाती में भारीपन लग रहा है, अचानक चक्कर आ गए, बेभान हो गए, पसीना हो गए, घबराहट हो रही है, सांस फूल रहा है सडनली, ये सभी चीज़ें हैं कि जिसको लाइटली नहीं लेना है। तो डेफिनेटली ऐसे केस में 2 चीज़ करनी है। एक तो प्रॉपर डॉक्टर को कंसल्ट कर लेना है जो जो इसके बारे में डिटेल में करे। और कई बार मैं ऐसा मानता हूँ कि इसमें कोई फ्रेंड्स डॉक्टर वो नहीं चलता है, उसमें प्रोफेशनली मतलब जो काम करते हैं उसके पास ही जाना चाहिए, क्योंकि वो थरली असेस करे। कई बार क्या होता है, हमारे कोई भाईबंध हमारा मित्र आता है, ये यार ये अरे तू तेरे को कुछ नहीं होता है, ये उम्र जरा छोड़ जा, मजा कर, कुछ नहीं है, ऐसा नहीं। ये फिजिशियन का काम कई नहीं बार है। हाँ, तो ऐसा ऐसा थोड़ा डिटेल जो जिसको जो बोलते हैं ना हाई लेवल ऑफ सस्पिशन मतलब वी हैव टू रियली थिंक ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ऐसा करके डिटेल यूज करना चाहिए। एक चीज़ ऐसा जैसे मैंने बताया कि कई बार हमारे पास पेशेंट आते हैं, हमको बोलते हैं, हमारे फैमिली में भी सुनता है कि सर, फिर हम डिटेल में पूछते हैं तो कि हाँ उनको 2 दिन पहले एक बार छाती में दर्द हुआ था, उनको डॉक्टर के पास गए थे, उन्होंने गैस का दवा दे दिया और उनको ठीक हो गया, तो उन्होंने कुछ कराया नहीं। तो ये इन अ वे थोड़ा पेशेंट की तरफ से और डॉक्टर की तरफ से भी थोड़ी लाइटली लेने वाली चीज़ होती है, वो आज के ज़माने में नहीं करनी चाहिए। क्योंकि ठीक है, लक्षण तो ऐसा दोनों के मिलते हैं। मिलते हैं, तो गैस वाले सिम्टम और ये कई बार मिक्स हो जाते हैं, तो इट विल बी वेरी केयरफुल, डिटेलिवेशन कराएं। दूसरी चीज़, प्रिवेंशन के जो फॉर्मूला है, ठीक है, जैसे कोलेस्ट्रॉल चेक करना है, हमारा बॉडी का हम टेस्टिंग करते हैं, जैसे कई बार सीटी एंजियोग्राफी करते हैं, कैल्शियम स्कोर करते हैं, जिससे हमको पता चलता है कि बॉडी में चर्बी बनने की प्रक्रिया चालू हुई है कि नहीं। ये थोड़े एक्स्ट्रा करने चाहिए, ठीक है। प्रीवियसली हम करते थे, पर कब करते थे, 45 साल की उम्र के बाद, 50 साल की उम्र के बाद, ऐसा नहीं। हमको ऐसा करना है कि यही चीज़ हमको 30 साल की उम्र में, 35 साल पर कर लेना है, क्योंकि हम आजकल ज़्यादा ऐसे पेशेंट को बारे में सुनते हैं कि इनको सडनली हो गया है। और देर आर सम प्रिवेंटिव ऑल्सो। ओके सपोज हमने यंग उम्र, हमारे बहुत पेशेंट है जिसको हम कैल्शियम सिटी एंजियोग्राफी करते हैं, उससे पता चलता है, उसमें कई बार कैल्शियम, यंग उम्र होती है, उनके कैल्शियम ज़्यादा जम गए, उसका मतलब है कि आज नहीं तो ओवर 3-4 ईयर्स 5 उनको चांस है। प्रिवेंटिव स्टेप में क्या है हमको पता है, वो हम ले सकते हैं। ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी होता है, कई बार थोड़ी दवाइयाँ भी होती है जो हम दे, और फ्यूचर में हम हार्ट के रिलेटेड प्रॉब्लम को अटका भी सकते हैं, स्पेशली जो अटैक वाला प्रॉब्लम हो। यंग में जो सडन डेथ होता है उसमें डिटेल इवेल्युएशन जैसे बोलते हैं, ईसीजी करना है, ईपी स्टडी हम कई बार करते हैं, हिस्ट्री डिटेल इवेल्युएशन करते हैं, हॉल्टर करके एक टेस्ट आता है जिसमें हम मॉनिटर रखते हैं, जिस 15 दिन 20 दिन तक मॉनिटर यहाँ पे चिपका होता है, उससे हम कंटिन्यूस कार्डियोग्राम रिकॉर्ड करते हैं। अभी ये जो चीज़ें हैं वो अवेलेबल है, ठीक है। ये चीज़ का थोड़ा ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, और ज़्यादा यूज़ करके हम करें तो शायद ये अर्ली हम डिटेक्ट कर सके, और इन्वेस्टिगेशन में कोई ढील नहीं छोड़नी चाहिए। सपोज कोई डॉक्टर आपको बोले कि भाई चलो गैस जैसा लग रहा है, पर फिर भी हमको ये एक जांच कर लेते हैं जो हमारे लिए ज़रूरी है, तो वो करवा देना चाहिए, क्योंकि लाइट रहे और ये चीज़ें हमेशा प्रिवेंटेबल होती है। यदि टाइम पे उनको डिटेक्ट कर देते हैं तो आयुष्य लंबा हो जाता है और हमको अटका भी सकते हैं। और अटैक आ जाने के बाद मैं कई बार ऐसा बोलता हूँ कि जैसे हमको पता है कि यहाँ आग लग सकती है, तो उसको हम प्रिवेंटिव करना है, ऐसा नहीं कि आग लगने तक वेट करना है।
यदि आग लगते तो वेट करें तो हम उसके बाद में पानी डालना जाए तो भी थोड़ा नुकसान तो हो ही जाता है। तो उसके बदले पहले इवेल्युएट कर ले, सिम्टम को निग्लेक्ट नहीं करें, और जैसे भी हमको थोड़ा भी सस्पिशन हो फुल आई मीन लास्ट इन्वेस्टिगेशन तक हम पहुंच के कंफर्म कर दें कि ये नहीं है। एक बार हमको ये कंफर्म कर देना है कि ये हार्ट का प्रॉब्लम नहीं है, यू आर एब्सोल्युटली फाइन। अभी उसके लिए कार्डियोग्राम अलोन इनफ नहीं है, उसके लिए इकोकार्डियोग्राफी अलोन इनफ नहीं है, उसके लिए हमको कई बार एंजियोग्राफी भी करनी पड़ती है, कई बार सीटी एंजियोग्राफी भी करनी पड़ती है। तो ये डिटेल इवैल्यूएशन के बाद में हम कंफर्म बता सकते हैं एज ए डॉक्टर, और आई मीन पेशेंट को भी श्योरिटी दे सकते हैं कि भाई आपको हार्ट अटैक आने के चांसेस है, हार्ट डेथ होने का चांसेस बिल्कुल कम है। तो ये दो तीन मैसेज है मेरी तरफ से कि भाई जैसे हम सुन रहे हैं खाली सुन के बैठना नहीं है, सिम्टम को निग्लेक्ट नहीं करना है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़, कई बार ऐसा होता है कि मेरे क्लोज फ्रेंड थे, उनको दर्द हुआ छाती में, तो उन्होंने कोई फिजिशियन के पास में गए। मेरे को कब पता चला कि उनका जब मैंने अटैक आया, मतलब उनका एक्सपायर हो गया उसके बाद में, ठीक है। तो वो मैंने पूछा क्या हुआ था, उनके फैमिली वाले सब मेरे मिलने वाले थे, तो मैंने उनको पूछा तो कि नहीं, उनको 3 दिन पहले तकलीफ हुआ था, वो डॉक्टर के पास गया, उनको छाती में ईसीजी लिया, सर ने बोला ईसीजी नहीं है, कुछ गैस वगैरह है, आप घर जाओ। तो दूसरे दिन जब आए तो भी उनको सिम्टम था। फिर हमने क्या सोचा कि कल कार्डियोग्राम लिया है, नॉर्मल है, तो फिर अभी क्यों हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है, तो हमने उसको निग्लेक्ट किया, हमने उसको ध्यान नहीं दिया। आइडियली ही शुड हैव गॉन टू द डॉक्टर अगेन, गेट ईसीजी डन, एंड इफ ईसीजी के साथ में और भी छोटे मोटे रिपोर्ट होते हैं वो कर लेने चाहिए, और उसमें कुछ आता है तो उसका इलाज कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार ऐसा हुआ कि एक सिक्योरिटी उनको मिले, फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी बोलते हैं, कि उनको कार्डियोग्राम नॉर्मल लिया था, डॉक्टर को 2 दिन पहले बताया था कि साहब ने ना पाड़ी है, साहब ने बोला नॉर्मल है, तो मैं क्यों हार्ट के बारे में सोचूं। 2-3 घंटा उनको सिम्टम हुआ, उन्हें वही गैस वाली दवा ली और डॉक्टर के पास गए नहीं। यदि वो गए होते तो पहली बार शायद अटैक नहीं होता, या थोड़ा माइनर होता, अभी जो था वो शायद ज़्यादा था, जो उनके लिए जानलेवा हो गया। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि सिम्टम भले एक बार गए हो डॉक्टर के पास में, उन्होंने छोटे मोटे जांच करके नॉर्मल बोला है, फिर से सिम्टम हो तो फिर से जाओ डॉक्टर के पास में। ऐसा नहीं सोचो कि 2 दिन पहले मैंने जो सिम्टम था वही सिम्टम हो रहा है, पहले 2 दिन पहले भी डॉक्टर ने दवा लिखा था तो अभी मेरे को जाने का मतलब नहीं है। आपको डॉक्टर के पास फिर से जाना है, चेक कराना है, और ज़रूरत डॉक्टर बोले कि नहीं थोड़ा ज़्यादा इवेल्यूएट करना है तो उसमें वो नहीं करना है कि नहीं हम बाद में कराएंगे या नहीं कराए तो चलेगा। जो भी इन्वेस्टिगेशन सजेस्ट करा है वो करना चाहिए, ताकि हम उसको पहले से पता कर सके, उसको प्रिवेंट कर सकते। जैसे बोलते हैं कि हमारे गुजराती में क्या अणी चूक्यो એટલે 100 વર્ષ જીવે, હાર્ટની બાબતમાં એવું છે, જો તમે ટાઈમલી પિકઅપ કરીને ટાઈમલી ઇલાજ કરી દો તો એ બીજા 100 વર્ષ સુધી સારું આયુષ્ય સાથે જીવી શકશે। હવે આ ત્યારે શક્ય બને કે જ્યારે પ્રોપર ટાઈમે તમે ડાયગ્નોઝ કરીને પ્રોપર ડૉક્ટર પાસે પ્રોપર ટ્રીટમેન્ટ અપાવો, તો એમાં કોઈ બી સ્ટેજે ડિલે થયું હોય તો ડેફિનેટલી એ પેશન્ટ માટે ઓવરઓલ સારી વસ્તુ નથી। आप तो दुनिया के बहुत सारे इंटरनेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं, तमाम रिसर्च पेपर, दुनिया में क्या हाल है इसको रिसर्च को लेके, क्योंकि अभी तो हमारे यहाँ कई एमएलएज ने भी गुजरात गवर्नमेंट को, हेल्थ मिनिस्ट्री को लेटर लिखा है कि भाई ये डेथ हो रही है, इसके लिए एक टीम बनाई जाए, रिसर्च किया जाए। ठीक है, डेफिनेटली इसके बारे में वर्ल्ड लेवल पे भी बहुत बातें चल रही है। वर्ल्ड लेवल स्पेसिफिकली ये भी बातें बहुत चल रही है कि कोरोना या कोरोलेटेड वैक्सीन, और वैक्सीन भी बहुत वैक्सीन अवेलेबल है, ऐसा हो सकता है कि ये वैक्सीन से जो ज़्यादा हो रहा है ये वैक्सीन, ऐसा भी लोग स्टडी कर क्योंकि रहे हैं। दुनिया में अलग अलग जगह, देश पे अलग अलग दवाओं का इस्तेमाल। यस, तो अलग अलग कंट्री में अलग अलग, क्योंकि कोरोना जब आया तो किसी को पता ही नहीं था बीमारी क्या है, सब देश ने अलग अलग तरीके से उसको इलाज करने का ढूंढा, कोई ने इंजेक्शन दिया, कोई ने वैक्सीन लाए, वैक्सीन में भी अलग अलग टाइप के वैक्सीन थे। तो वो भी अभी डिटेल में रिसर्च चल रहा है कि भाई ये कोरोना की वजह से था, कोरोना की टाइप्स होती थी, जो वेरिएंट होते थे उसमें कौन सा वेरिएंट से हो रहा है, जो वैक्सीन जो दे रहे थे वो अलग अलग दे रहे थे, ट्रीटमेंट दे रहे थे वो अलग अलग दे रहे थे, तो यदि उनका कोई कोरिलेशन है कि नहीं। पर ओवरऑल मैं ऐसा मानता हूँ कि बहुत ऐसा वाइड वेरिएशन नहीं होना चाहिए। सपोज यहाँ पे जो चीज़ है वही चीज़ शायद फॉरेन कंट्री पर, कि अल्टीमेटली इट्स ए ह्यूमन बॉडी, हम जैसे साइंस में समझते हैं जो बेसिक पैथोलॉजी या जो बेसिक एब्नॉर्मलिटी होती है जिससे हार्ट अटैक आता है वो सेम है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसकी वजह से हो रहा है, पर डेफिनेटली डिटेल स्टडीज आर गोइंग ऑन। कई इनिशियल पेपर्स बहुत आए थे अमेरिका से कि इसमें जैसे आपको भी पता है, आप भी जैसे बता रहे थे कि भाई कोविड वैक्सीन पेशेंट ठीक हो गया, उनको घर दिया, 2 दिन के बाद में उनको सडन एक्सपायर हो गया। अभी ये चीज़ें भी उन्होंने नोटिस किया है, और उस टाइम पे भी सब ने
थ्रोम्बस जो खून का गट्ठा ज़्यादा हो जाता है वो उसको भी स्ट्रेस किया था और इसके साथ क्रोनरी भी किया था। और उसके बाद में प्रिवेंशन का भी आया कि भाई चलो खून पतले की दवा हम थोड़े टाइम के लिए देते हैं तो उसमें फ्यूचर में चांसेस थोड़ा कम रहता है, ऐसा भी स्टडी चल रहा है। अभी रिसेंटली दिल्ली में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की जो दिल्ली वाली टीम है उन्होंने भी ऐसा पेपर पब्लिश किया था कि जिसमें उन्होंने थोड़ा बहुत डेटा के साथ में क्रिएट किया था कि आफ्टर कोविड देर इज मोर चांस ऑफ दिस टाइप ऑफ थ्रोम्बस फॉर्मेशन लेटर ऑन। अभी उस टाइम पे हो गया, बच गए, कोई बात नहीं है, पर डेफिनेटली लेटर ऑन भी थोड़ा थियोरेटिकल चांसेस रहता है। अभी वो जो थियोरेटिकल चांसेस जो उन्होंने डेटा में बताया है वो शायद सही है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हमारे लिए तो एक ही चीज़ है कि सिम्टम जब हो उसको निग्लेक्ट नहीं करें, दैट इज़ वन। और सेकेंड थिंग इज़ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो स्टैंडर्ड फार्मूलाज है उसको अच्छी तरह फॉलो करो। ओके नाउ क्या अभी के टाइम में ये ज़्यादा ज़रूरी है। शायद 10 साल पहले, 5 साल पहले हम इतने एग्रेसिव लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन अडॉप्ट नहीं कर सकते, पर अभी आज की डेट में करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि हमको पता है कि बहुत फैक्टर्स आर कंट्रीब्यूटिंग टू द सेम कॉज। अभी उसमें कई फैक्टर हमारे हाथ में है, कई फैक्टर नहीं है। कोविड हो गया तो हो गया, अभी उसको हम कुछ नहीं कर सकते। वैक्सीन हमने ले लिया तो ले लिया, यदि वैक्सीन ज़्यादा होता है तो हम अभी कुछ नहीं कर सकते। पर जो स्टैंडर्ड वेज है जिसमें कोलेस्ट्रॉल चेक करना होता है, जिसमें हमको टेस्टिंग करना होता है, जिसमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में वजन हमारा कंट्रोल में रखना होता है, खाने पीने में, वो फैक्टर तो फ़ायदा वाला है ही। तो ऐसा नहीं है कि जिसको कोविड हो गया हो और उसकी वजह से उनको हार्ट का चांसेस ज़्यादा हो, यदि हम ऐसा मानते हैं कि चलो उसकी वजह से हो गए तो भी ये प्रिवेंटिव फैक्टर तो उसमें काम करेंगे ही। तो ऐसा क्यों नहीं करना है कि हम प्रिवेंशन वाले जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है या जो प्रिवेंटिव के लिए इन्वेस्टिगेशन है उसको एग्रेसिव करें और देन रेस्ट एश्योर एंड देन वी कैन लीव इट टू द नेचर और जो कुदरती है उसके ऊपर। ऐसे नहीं कर सकते हैं कि हम कुछ भी ध्यान नहीं रखें, प्रिवेंटिव स्टेप ही नहीं ले, इन्वेस्टिगेट नहीं कराए और फिर सोचे कि नहीं ये तो कोरोना की वजह से हो गया या वैक्सीन, उसका कोई मतलब नहीं है। तो वॉट एवर वी हैव टू थिंक लिटिल प्रैक्टिकल इन द सेंस कि ये वजह हो भी सकते, नहीं होती, वो टाइम विल टेल। वो रिसर्च का विषय है। रिसर्च का विषय और डॉक्टर का दिमाग का प्रॉब्लम है, हमारा प्रॉब्लम नहीं। हमारे एज ए लेमैन हम देखें, जैसे जो लोग सुन रहे हैं उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि उसको कैसे बचे। और उसको बचने में जैसे मैंने बताया 3 थिंग्स। 1, डोंट इस सिम्टम को निग्लेक्ट नहीं करो। एक बार किया है, सिम्टम बताया है, डॉक्टर ने नॉर्मल बोला है, फिर भी सिम्टम हो तो फिर भी डॉक्टर के पास जाओ और उसकी जड़ तक पहुंचो कि भाई एग्जैक्ट क्या प्रॉब्लम है और डॉक्टर जैसा हो। उसका इस तरह से इलाज करें, दैट इज वन। सेकंड थिंग इज कि जो भी हम प्रिवेंटिव स्टेप्स है, प्रिवेंटिव इन्वेस्टिगेशन, वो अभी बढ़ा दे। जो हम 50 साल की उम्र के पहले करें वो अभी 30 साल में कर ले, 35 साल में कर ले, ताकि हम अर्ली जो हमारा पर्पस है डिटेक्शन का वो मिस नहीं हो और प्रिवेंटिव स्टेप हम टाइम पे स्टार्ट कर सकें। और तीसरा है कि प्रिवेंटिव स्टेप जो हम ले रहे थे उसको थोड़ा सीरियसली ले, ठीक है, उसको एग्रेसिवली ले। ऐसा नहीं करे कि नहीं अभी बाद में 45 साल के बाद में या 50 साल के बाद में जब हार्ट का प्रॉब्लम का चांस बढ़ता है तब मैं ये लाइफस्टाइल मॉडिफाई करूंगा, ऐसा नहीं करो। आज की तारीख से करो, यंग एज है तब से करो। और यंग उम्र में भी हमने देखा है कि लोग का खाने पीने का भी आजकल बहुत चेंज हो गया है, जैसे कार्बोहाइड्रेट वाला ज़्यादा हो गया, सॉल्ट वाला ज़्यादा हो गया, ऑयल वाला ज़्यादा। तो ये जो फैक्टर है उसको अभी आज की तारीख से ही कंट्रोल कर सकते हैं। और उसमें ऐसा नहीं है कि ये एज के बाद में करना है, वो अभी यंग एज में प्रॉब्लम हो रहा है तो यू टू स्टार्ट ऑल प्रिकॉशनरी मेजर और प्रिवेंटिव इन्वेस्टिगेशन, जिससे अर्ली डिटेक्शन होता है, वो टाइम पे कर लेना है, वेट नहीं करना है उसके लिए। एक आखिरी सवाल, पहले ये माना जाता था कि सामान्यतः मोटे लोगों को हार्ट अटैक ज़्यादा होता है, लेकिन अब तो दुबले पतले लोगों को भी हो रहा है। वो आपके भी बहुत सारे पेशेंट होंगे, तो अब वो मोटापा वाला भी फैक्टर नहीं बचा। ये हार्ट अटैक एक जादू जैसा हो गया, किसको पकड़े पता नहीं। बात आपकी सही है। ओबेसिटी के साथ में हार्ट का कोरिलेशन बहुत सालों से है, ठीक है, और वो सबको पता है। अभी दूसरी चीज़ है कि ओबेसिटी में मेन प्रॉब्लम क्या होता है कि ओबेसिटी की वजह से ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, ओबेसिटी की वजह से शुगर कंट्रोल में नहीं रहता है, ओबेसिटी की वजह से कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है, ओबेसिटी वजह से बैठाला जीवन, मतलब एक्सरसाइज नहीं करती, ये सब मिलके हार्ट का प्रॉब्लम बढ़ाती थी। अभी हो क्या रहा है कि वो तो एक फैक्टर है ही, ऐसा नहीं है कि ओबेसिटी वाले में हार्ट का प्रॉब्लम नहीं हो, ज़्यादा होता है, वो कोई कम हो गया है, वो तो अपने हिसाब से है ही। पर एट द सेम टाइम जब यंग उम्र में भी हम किसी का कोलेस्ट्रॉल चेक करें, यंग उम्र में नहीं, जिसका वेट कम हो, ऐसी उम्र में हम कोलेस्ट्रॉल चेक उनका ज़्यादा आता है, तो उसका मतलब ये नहीं कि ओबेसिटी, नॉर्मली क्या होता है, ओबेसिटी की वजह से कोलेस्ट्रॉल होता है और कोलेस्ट्रॉल की वजह से ये होता है। नहीं, अभी ये सामान्यतः 3% है, सामान्यतः इसको भी एक कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा आ गया है। सामान्यतः एक चेकलिस्ट है कि नहीं ये मोटा है, इसको ज़्यादा चांस है, पतला है ठीक है, एक कॉन्फिडेंस आता था। अब वो कॉन्फिडेंस नहीं है, पर ये वही मैं बोलता हूँ कि ऐसा नहीं सोचना है कि थीन लीन है तो उसका मतलब कि हार्ट को अटैक नहीं आएगा या हार्ट का प्रॉब्लम नहीं होगा। जो भी रिपोर्ट्स वगैरह हम कराते हैं चेकिंग के लिए, जिसमें कोलेस्ट्रॉल भी आता है,
जिसमें बोलते हैं शुगर का भी आता है कई बार, जिसमें हम और जो रिस्क फैक्टर है ब्लड प्रेशर वाला वो सब चेक करना ही है। आप जैसे बता रहे हो कि वजन ज़्यादा वाले में ही हम ध्यान रखते थे, ऐसा नहीं है। यंग उम्र में और दूसरी चीज़ है कि थीन लीन को भी जो जो प्रिकॉशन रखनी है खाने पीने के साथ में, रिपोर्ट के साथ में, वो करनी ही चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि ओबेस लोग हैं उनको रिस्क है, उनको प्रिवेंटिव स्टेप लेने हैं, उनको ध्यान रखना है, मेरे को नहीं रखना है। ऐसा करते हैं तो शायद आप जैसे बोल रहे हैं ऐसे वो थोड़ी गलत आज के ज़माने में हो सकती है। तो आपने देखा, ये डॉक्टर विमल शाह साहब थे। इनका साफ कहना है कि आप प्रिकॉशन लीजिए, जो एक्सरसाइज है वो कीजिए, फिट रहिए, और रिसर्च का काम डॉक्टर पे छोड़ दीजिए। लेकिन खुद डॉक्टर नहीं बनिए। नहीं, गैस और हार्ट अटैक के बीच का जो अंतर है वो उतना ही है जितना आपके घर से शमशान घाट का। नमस्कार।